कांग्रेस हाईकमान सदर चुनाव क्षेत्र में जिस भी प्रत्याशी को टिकट देगी वे उसके पक्ष में कांग्रेस के सिपाही के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि वे कांग्रेस के सिपाही हैं। यह बात मंडी सदर ब्लॉक कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष ओम प्रकाश ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। मंडी सदर चुनाव क्षेत्र में 1962 के बाद कोई गुटबंदी नहीं थी और 2017 के चुनावों में जो हुआ उसके बाद जो गुटबंदी को बढ़ावा दे रहे हैं उस पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास करेंगे। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने पूर्व सदर कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर के द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार करार देते हुए कहा कि वे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर के अधीन काम नहीं करना चाहते हैं और शीर्ष नेतृत्व के चयन पर भी सवाल उठा रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उन्हें सदर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की कमान दी गई है। सदर चुनाव क्षेत्र में 1962 के बाद न कोई गुटबंदी थी। हाँ, 2017 के भी बाद जो हुआ उसमें कुछ चीज़ लोग बढ़ावा दे रहे हैं तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। उनका अपना बोलने का ये है, मैं तो अभी अध्यक्ष बने मेरे को तो 3-4 दिन हुए और अब जो पार्टी वाले बोलते हैं कि उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने रिजाइन कर दिया है, वो तो कहते हैं कि हम कुलदीप राठौर के अधीन भी काम नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हम जिला अध्यक्ष भी हमारे को ठीक नहीं है, वो कहते हैं ब्लॉक अध्यक्ष भी ठीक नहीं है। वो लोग कांग्रेस में नहीं, वो आपने दरियाफ्त किया है कि जो उन्होंने पीछे चिट्ठी लिखी थी और निकाले थे, तो वो अभी स्टेटस क्या है उनका, कुछ ऐसा आइडिया है कुछ? वो कई बोलते हैं इस्तीफा मंजूर हो गया, तो मेरी बात नहीं हाईकमान से हो पाई इतनी बड़ी, तो ऐसा बोलते हैं कि उनका मंजूर कर दिया गया है। उनका तो बोलने का भी अधिकार नहीं था, जब वो पार्टी से रिजाइन कर गए तो उनको बोलने का भी अधिकार नहीं था पार्टी के। आप पर भी आरोप है कि आप भाजपा विधायक की गाड़ी में घूमते रहते हैं। भाजपा विधायक तो आज सरकार है, मुख्यमंत्री तो हिमाचल प्रदेश का आपका भी है, कांग्रेस का, बीजेपी का भी है। किसी से मिलना कोई बुराई बात नहीं है। जब 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में चंपा ठाकुर जी रातों रात मुख्यमंत्री से मिली तो क्या वो कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी नहीं रही थी? बाकी टिकट देना तो हमारा कोई काम नहीं है, जो पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसका काम करेंगे। कोई आदमी खुद गुटबंदी को बढ़ावा देंगे उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सर, दीपक शर्मा या चंपा ठाकुर को टिकट मिलता है तो क्या आप उनके पक्ष में? बिल्कुल काम करेंगे, हम पार्टी का काम करेंगे। जब हमने पार्टी ने जिम्मेदारी दी तो हम पार्टी का काम करेंगे। यूपी के हाथरस में हुए कथित जघन्य गैंगरेप के विरोध में सीटू के बैनर तले दलित शोषण मुक्ति मंच के द्वारा मंडी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। हाथरस गैंगरेप के न्यायिक जांच करवाए जाने की मांग भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले को लेकर यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इस मामले को दबाने का आरोप लगाया। दलित शोषण मुक्ति मंच के द्वारा सीटों के बैनर तले यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप मामले की न्यायिक जांच करवाए जाने की मांग को लेकर मंडी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने यूपी सरकार के द्वारा इस मामले में कारगर कदम न उठाए जाने के विरोध में यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यूपी सरकार को तानाशाही करार दिया। वहीं सीटू के जिला उपाध्यक्ष रविकांत ने कहा कि यूपी के हाथरस में 14 सितंबर को हुए कथित हाथरस गैंगरेप के विरोध में दलित शोषण मुक्ति मंच के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है और सरकार से इस मामले की न्यायिक जांच करवाए जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि इस घटना के विरोध में पिछले 1 महीने से देश और प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं और गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा की मांग की जा रही है और यूपी सरकार तानाशाही सरकार है और इस घटना को दबाने का प्रयास कर रही है। हमारे देश के अंदर जो 14 सितंबर को जो यूपी के हाथरस के अंदर जो घटना हुई है, उस घटना के अंदर जो गैंगरेप हुआ है उसके बाद जो उसकी हत्या कर दी गई, उसके विरोध में पूरे देश के अंदर 1 महीना तक लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और 29 तारीख को जिस युवती की वहाँ पे मौत हुई थी सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर, आज 29 तारीख को 1 महीना हो गया है और 1 महीने के बाद भी उस युवती को, उसके परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। इसीलिए उस न्याय की मांग को लेकर आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर दलित शोषण मुक्ति मंच और अन्य जो दलित संगठन है सभी मिलकर जो है इस बात को लेकर आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ साथ जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और हमारी ये भी मांग है कि उसकी
जो जांच है वो जांच जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए। हालांकि पिछले कल जो है हाई कोर्ट को जांच का जिम्मा दिया गया है, वो हमारी मांग थी कि उसकी एक न्यायिक जांच जो है उस हत्याकांड की होनी चाहिए, रेप कांड की होनी चाहिए। यही नहीं, उसके बाद भी यूपी के अंदर अलग अलग जगहों के अंदर 3 जो युवतियां दलित युवतियों के साथ रेप कांड हुए हैं। और हमारा ये मानना है कि यूपी के अंदर जो सरकार चल रही है वो एक फांसीवादी तरीके की सरकार है, एक तानाशाही तरीके की सरकार है। आईसीडीएस विभाग द्वारा आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों के लिए लॉकडाउन के दौरान किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। इन बच्चों की सुविधा के लिए वर्क्स बुक छपवाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर द्वार पर पहुंचाई गई, ताकि आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों को घर पर ही शिक्षा मिल सके। इन प्रयासों के आंकलन करने के लिए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बुक्स मंगवाकर कार्यशाला में अवलोकन भी किया गया। लॉकडाउन के दौरान आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। इन बच्चों का शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, रचनात्मक और भाषा का विकास निरंतर होता रहे, इसे लेकर समेकित बाल विकास विभाग की ओर से वर्क बुक्स छपवाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर द्वार पहुंचाकर दी गई है, ताकि आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों को घर पर ही पाठशाला पूर्व शिक्षा मिले। इसके अलावा सोशल मीडिया में भी वीडियो के माध्यम से ज्ञानवर्धक सामग्री उन तक पहुंचाई गई, ताकि घर में रहते हुए भी आंगनवाड़ी का बच्चा खेल खेल में संपूर्ण विकास कर सके। इन प्रयासों का आंकलन करने के लिए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बुक्स एकत्रित किए गए और झांकड़ी में एक शिविर आयोजित कर बच्चों के प्रयासों को जांचा गया। इसमें जो लॉकडाउन के समय में जो 3 से 6 साल के जो हमारे बच्चे थे, एज ग्रुप वाइज 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे थे, उनसे लॉकडाउन के टाइम में घर पे जाके उनसे एक्टिविटी करवाई गई। जो उनकी जो वर्क बुक में उनसे जो एक्टिविटी करवाई गई थी, उसको हम सभी वर्करों से यहाँ लाके जो हमारे बाल विकास योजना अधिकारी हैं, तो उन्होंने इसमें डिसाइड किया है कि किस कार्यकर्ता ने अच्छा बच्चों से अच्छा एक्टिविटी करवाई है। सीसीई है, आईसीडीएस का जो मेन फंक्शन है, 3 से 6 साल के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित जो है ये जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें हमारा यही उद्देश्य था लोगों को ये जागरूक करना कि 3 से 6 साल को किस तरह के हम बच्चों को गतिविधियां करवा रहे हैं आंगनवाड़ी के माध्यम से। आज जो हमारी ग्राम पंचायत में जो ये आज आईसीडीएस के द्वारा जो कैंप लगा था, इनके विभाग द्वारा जो लॉकडाउन के दौरान अपने जो हमारे इनके स्कूल में बच्चे छोटे छोटे आते हैं, घर में जो उनके लॉकडाउन में उनके काम कराया, उनका बौद्धिक विकास कराया, शारीरिक विकास कराया, पौष्टिक के बारे में बताया। बहुत अच्छा प्रयास था। और सीडीपी साहब ने इनको जितने बच्चे अच्छा काम किया था, अच्छे वो उनके जो ड्राइंग बनाई थी, उनको पुरस्कार दिया गया। बाहरी राज्यों से गांव-गांव में फेरी लगाने वाले को अब रोका जाना शुरू हो रहा है। ऐसा ही मामला रामशहर के बाजारों में आज देखने को मिला। चंडीगढ़ से गैस चूल्हा लाकर नालागढ़ के रामशहर में फेरी वालों को स्थानीय जनता ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता ने मिलकर बाहरी राज्य से आए हुए फेरी वाले 4 व्यक्तियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि यही लोग फेरी के बहाने क्षेत्र में किसी नई घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस बीच में जब पुलिस अधिकारी रामशहर एसएचओ रूपलाल से फोन के माध्यम से बात की गई, तो उन्होंने अपने विभाग के कर्मचारियों को इस विषय पर जांच करने के आदेश दिए। पुलिस थाना रामशहर पुलिसकर्मियों ने इस विषय पर उनके सामान की जांच पड़ताल की और कागज कार्रवाई की और फेरी वालों को साफ नोटिस जारी किया कि बिना सूचना और थाने में जानकारी दिए बिना कहीं भी फेरी नहीं लगा सकते। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training Course. Also contact for 4-year BA BEd, BSc BEd, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchawk, District Mandi, Himachal Pradesh.